हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपके बाल विकास है टॉपिक। ये साइकोलॉजी से संबंधित है। तो ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है जो शिक्षक भर्ती से संबंधित होते हैं, चाहे वो आपका रीट हो या स्टेट लेवल पर कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, इनके अलावा जो भी टीजीटी और पीजीटी, इनमें भी यही टॉपिक रहते हैं। चाहे स्टेट लेवल की बात कर लो, जैसे कि हम राजस्थान की बात करें तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, यानी टीजीटी और पीजीटी में भी पूछा जाता है। चाहे वो केंद्र की कोई भी जॉब हो, जैसे कि शिक्षक संबंधी डीएसएस भी हो, केवीएस हो। इनके अलावा जो भी सीटेट वगैरह और भी परीक्षाएं हैं, यानी टोटली बात यह है कि शिक्षक भर्ती संबंधित परीक्षाओं में बाल विकास पूछा जाता है। तो उसमें हम बाल विकास से संबंधित या चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए प्रीवियस क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोस्टली जब आप बाल विकास पढ़ते होंगे तो उसमें यही चीज़ बताई जाती है कि वृद्धि और विकास की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट, उसके अलावा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और उन कारकों में आते हैं विशेषकर परिवार और विद्यालय। इनके अलावा विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, उनके आयाम क्या हैं, और जो शारीरिक विकास है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, सामाजिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, संवेग विकास, संज्ञानात्मक, नैतिक, और जो भी आपका वंशानुक्रम या वंशक्रम या वातावरण की भूमिका क्या रहती है। मोस्टली यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इन्हीं टॉपिकों के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस में, हम उनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम पहले क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि ये पूछा गया है रीट 2011 में। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें पूछा है विकास का अर्थ क्या होता है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, यानी जो परिपक्वता एवं अधिगम के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला होती है उसे ही हम डेवलपमेंट कहते हैं या विकास कहते हैं। ठीक है, 3 नंबर की जो परिभाषा है ये आपके सीटेट और आरपीएससी ने भी पूछ रखी है। ध्यान रखना है, ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, यानी प्रायिकता देंगे हम इसको, सेकंड ऑप्शन पे देंगे इसको। अगर बाई चांस अगर ये आपका 4th नंबर ऑप्शन नहीं होता इसमें, फिर हम 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर करते हैं। लेकिन अगर 4 नंबर ऑप्शन दिए रखा है इस प्रकार का, तो हम 4 नंबर पे जाएंगे। यही क्वेश्चन है 3rd ग्रेड 2013 हुई थी, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनके अलावा ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रखा है इस क्वेश्चन का, तो आप इसे देख सकते हैं। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बना है अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी जो अभिवृद्धि यानी जो ग्रोथ है उस टर्म को किन के लिए उपयोग किया जा सकता है, इन 4 ऑप्शनों के लिए। ये आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा है 2014 में। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में। हम जानते हैं कि अभिवृद्धि यानी ग्रोथ होती है वो शरीर की शारीरिक वृद्धि से संबंधित होती है, यानी शारीरिक विकास से बोल सकते हैं। तो जैसे हम माप सकते हैं, अभिवृद्धि यानी मात्रात्मक रूप होता है एक तरह से, ये बोल सकते हैं हम, यानी जैसे हम माप सकते हैं, चाहे वो लंबाई हो, वजन हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं अभिवृद्धि में, और वो भी क्वेश्चन आते जाएंगे, हम डिस्कस करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है। चाहे वो आकार बढ़ने से हो, वजन से हो या लंबाई से हो, तो ये सभी चीज़ें आ जाती हैं आपके अभिवृद्धि, यानी ये है ग्रोथ, और ग्रोथ को ही हम अभिवृद्धि बोलते हैं हिंदी में, या वृद्धि भी बोल देते हैं। तो आकार का बढ़ना हो, लंबाई हो, ऊंचाई हो, वजन हो, ये सभी चीज़ें आएंगी वो आपके अभिवृद्धि में आएंगी। इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, वो आप इसमें देख सकते हैं कि अभिवृद्धि क्या चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा है हिंदी में, कि विकास एवं अभिवृद्धि है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दूसरे के ये पूरक होते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते विकास हो रहा है तो उसके साथ वृद्धि नहीं हो रही। आप ऐसे भी नहीं कह सकते कि जब वृद्धि हो रही तो उसके साथ विकास भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब यही होता है कि एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है रीट 2018 में पूछा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कि मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मात्रात्मक जिसे माप सकते हैं, और वो भी व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे वृद्धि, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रोथ। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है अभिवृद्धि से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है, ये पूछा है कि कौन सा कथन इसमें से सत्य नहीं है। ठीक है, और ये पूछा है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिंदी में 2020 में, यही यूपी टेट में पूछा था 2020 में। इसमें से अगर ऑप्शनों की बात करें, जैसे कि वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये बात तो सही है।
और शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, ये भी बात सही है। और 3 नंबर ऑप्शन है अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी बात सही है। लेकिन विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये कहना गलत होगा। विकास है मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। हमें पूछा है सत्य नहीं है, तो वो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये 3 कथन बिल्कुल सही थे। इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। विकास शब्द का प्रयोग है परिमाणात्मक यानी जो मात्रात्मक परिवर्तनों के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तनों, जैसे कार्य करना यानी कार्य कुशलता है, कार्य क्षमता पूर्वक व्यवहार कुशलता है, इन प्रकार को हम विकास बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका ये है जो पूछा है फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स में, वृद्धि और एवं विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है। केवल सत्य बताना है इनमें से। जैसे वृद्धि मनोवैज्ञानिक होती है तो ये तो गलत हो जाएगा। वृद्धि मनोवैज्ञानिक नहीं होती, मात्रात्मक होती है। विकास भौतिक होता है तो विकास भौतिक नहीं होगा, अभिवृद्धि भौतिक होगी, क्योंकि उसे हम लंबाई, आकार और वजन इन्हें माप सकते हैं, तो ये भौतिक कह सकते हैं भौतिक अवस्था में आ जाएगी। ठीक है। और नेक्स्ट कोई ऑप्शन है वृद्धि भौतिक होती है जबकि विकास एक मनोवैज्ञानिक होता है, तो ये कथन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वृद्धि को हम माप सकते हैं तो भौतिक इकाइयों में आ जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। और विकास है वो मनोवैज्ञानिक होता है जिसमें व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है, चाहे वो संज्ञान हो, चाहे आपका इनके अलावा संज्ञान है, आपका शारीरिक है, मानसिक है, संवेगात्मक, इन सभी का अध्ययन कर सकते हैं विकास के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर ही सही हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन गलत थे। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है आपसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2012 में ही पूछा गया है। ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि निम्न कथनों में से प्रत्येक के सम्मुख अभिवृद्धि दर्शाने वाले कथन के सम्मुख हमने जी लिखा है यानी ग्रोथ लिखा है, यानी जिनके संबंध में ये कहें कि वृद्धि से संबंधित कथन होगा उनके सामने हम जी लिखेंगे, और विकास से संबंध रखने वाले कथनों के सामने हम डी लिखेंगे। जी का मतलब ग्रोथ होगा, डी का मतलब डेवलपमेंट होगा, तो हम इस प्रकार इन कथन करेंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन दे रखा है कि एक 6 माह के बालक में दांतों का निकलना, तो दांतों का निकलना हम गिन सकते हैं कितने दांत निकलते हैं, तो हम इसके आगे जी लिखेंगे, यानी ये एक ग्रोथ है। 2 नंबर ऑप्शन है 3 माह के बालक का उल्टा पलट कर पेट के बल चलना, तो ये एक संचयी प्रक्रिया है, बच्चे चलते हैं इस प्रकार, और यानी ये डेवलपमेंट में आ जाएगा, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं, तो ये डी हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है कि एक शिशु द्वारा उसके आगे लुढ़कती वस्तुओं पर आंखों को केंद्रित करना, तो ये भी डेवलपमेंट का ही एक भाग होगा। और 4 नंबर ऑप्शन है कि एक 13 वर्ष के बालक के चेहरे पर बालों का आना, तो यह उगना, तो ये बालों का उगना है, ये आपके ग्रोथ से संबंधित हो जाएगा। तो पहले में ग्रोथ आएगा, दूसरे में डेवलपमेंट, तीसरे में डेवलपमेंट और चौथे में ग्रोथ। तो इस प्रकार को ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, पहले में जी, दूसरे में डी, तीसरे में डी और चौथे में जी, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट ग्रेड जो फिलोसॉफी है उसमें 2014 में। इसमें बताना है वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे शारीरिक है, बौद्धिक है, सामाजिक है, संवेगात्मक है और नैतिक है, तो ये सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। जब हम वृद्धि और विकास के आयाम को पढ़ते हैं, उनमें आयाम में एक सिद्धांत चलता है अंतर संबंध का सिद्धांत। क्या अंतर संबंध यानी इंटरेक्टिव थ्योरी होती है, वो इन सभी को एक साथ में विकास होता है, तो ये सभी एक दूसरे से अंतर संबंध होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर है 4 सही हो जाएगा, यह सही ऑप्शन है। ठीक है, जो आपके वृद्धि और विकास से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये आपके एनटीटी ये आपके अधीनस्थ बोर्ड कराता है RSMSSB जयपुर वाला, तो ये उनमें पूछा है, और साथ ही साथ ये छत्तीसगढ़ टेट 2011 में भी पूछा है कि परिपक्वता का दूसरा नाम क्या होता है, तो हम इसे बोलते हैं क्षमता का विकास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1 नंबर राइट आंसर। एक जानकारी और बता दें, जो परिपक्वता होती है ना, वो स्वचालित होती है, यानी ऑटोनोमस प्रोसेस होती है। ठीक है, ये अपने आप ही विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, ये है परिपक्वता से संबंधित यानी मैच्योरिटी से संबंधित, ये पूछा है फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स में 2020 में। ये कह रहा है कि परिपक्वता की एक विशेषता इनमें से बतानी है, जैसे कि स्वचालित प्रक्रिया है, वृद्धि की पूर्णता है और अधिगम का आधार है।
अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें ना तो परिपक्वता एक स्वचालित प्रक्रिया है यानी ऑटोनोमस प्रोसेस है, ये बात सही है। वृद्धि की पूर्णता है क्योंकि परिपक्वता में ही वृद्धि समाहित होती है, और अधिगम का आधार है, ये भी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी इसके सभी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो छत्तीसगढ़ कह सकते हैं लेवल फर्स्ट में 2011 में पूछा है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या होता है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, या आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। इस प्रकार का ये क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य होगा उसके आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि होना। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जो फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स 2020 में पूछा गया है कि विकास के विभिन्न पक्ष हैं, ये बताना है। तो विकास के विभिन्न पक्ष से संबंधित विकास में या विकास डोमेन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो वो जैसे कि शारीरिक एवं गतिक विकास, संवेगात्मक सामाजिक विकास और मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास। तो ये सभी चीज़ें आ जाएंगी क्योंकि विकास डोमेन में ये सभी चीज़ें होती हैं। क्योंकि इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, मानसिक, इस प्रकार का अंतर संबंध का एक सिद्धांत होता है, तो उनमें ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी जो गलत कथन है वो चूज करना है। ये आपके सेकंड ग्रेड 2014 में पूछा है। वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची होते हैं, तो ये कथन तो गलत हो जाएगा, हमें गलत ही बताना था ना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन निहित होता है, यानी जिसे माप सकते हैं, ये बात सही है। ठीक है, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है, ये भी बात सही है क्योंकि विकास जीवन पर्यंत होता है, न कि वृद्धि। 4 नंबर ऑप्शन है वृद्धि के साथ विकास भी होता है। इस कथन को ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी में एक कथन दे रखा है वो गलत है। एनसीईआरटी कहती है कि वृद्धि के साथ विकास नहीं होता, लेकिन ये निश्चित मानिए कि विभिन्न परीक्षाओं पूछा है, हरियाणा टेट होती है उसमें भी पूछा है, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी पूछा है, यानी वृद्धि के साथ विकास भी होता है, ये कथन सही है। तो ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। हम कह सकते हैं वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची न होकर क्या होते हैं, पूरक होते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है, जो गलत है और यही गलत ऑप्शन होगा। नंबर आपका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? जो गलत है वो चूज करना है। ये आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा है 2014 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब हम विकास के सिद्धांत पढ़ते हैं ना उसमें हम निरंतरता पढ़ते, निरंतरता का सिद्धांत, क्रमिकता का सिद्धांत भी पढ़ते हैं, सीक्वेंस का, और सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है, ये भी पढ़ते हैं। लेकिन विलोमीता है ना, इसे नहीं पढ़ते। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं विकास एक संचय प्रक्रिया होती है, ये बात सही है, लेकिन उत्क्रमणीयता नहीं होती, यानी रिवर्सिबिलिटी नहीं होती। विकास एक बार हो गया तो वो वापस नहीं आ सकता। तो ये जो रिवर्सिबिलिटी है ये जीन पे आ जाएगी। आपने थर्ड स्टेज पढ़ी होगी, यानी तीसरे नंबर की, जिसे बोलते हैं कॉन्क्रीट, यानी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 से 11 होती है, ये उसकी एक विशेषता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। जो भी विकास के सिद्धांत हैं, जैसे विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास के क्रम का सिद्धांत, वृद्धि एवं विकास की गति की दर भिन्न भिन्न होती है, यानी एक जैसी नहीं होती समान। ये यानी टोटली ये सिद्धांत दे रखे हैं, आप देख सकते हैं जो भी विकास से संबंधित है। और भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये पूछा गया है यूपी टेट में 2000। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें से। जैसे निरंतरता का अभी हमने देखा पीछे, उसमें था परस्पर संबंध यानी अंतर संबंध का सिद्धांत बोल सकते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत है, ये भी बात सही है। लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है, ये आपके विकास का सिद्धांत नहीं है। ये व्यवहार, जब हम पढ़ते हैं ना व्यवहारवादी, उनका सिद्धांत है ये। तो ये ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। बाकी ये विकास से संबंधित है, ये आपके व्यवहारवादी जैसे स्किनर, थॉर्नडाइक और इनके अलावा और भी कुतरी वगैरह हैं। तो ये व्यवहारवादी का एक सिद्धांत है, न कि ये विकास का। आप ऐसे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है आपका यूपी टेट लेवल 2 में पूछा है 2016 में। ये कह रहा है कि कौन सा है वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? जैसे कि निरंतरता अभी हमने देखा था, समन्वय का मतलब इंटीग्रेटेड होता है, ये भी बात सही है। व्यक्तिगत भिन्नता होती है, लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत इस प्रकार का विकास का कोई भी सिद्धांत नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो इन 4 ऑप्शनों को ध्यान से देखें ना, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? विकास केवल संस्कृति से शासित
और निर्धारित होता है, गलत है। क्योंकि संस्कृति के अलावा वातावरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार के हम कथन पढ़ चुके हैं, यानी आनुवांशिकीय बोल देते हैं या वंशक्रम बोल देते हैं, तथा वातावरण एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, तो केवल हम ये नहीं कह सकते कि इसमें संस्कृति का प्रभाव रहेगा ज़्यादातर। संस्कृति का मतलब यहाँ से ये है, हम वातावरण से संबंध रख सकते हैं इसका। बाकी जो वंशक्रम होता है वो पेरेंट्स के लक्षण बच्चों में आना, तो वो एक अलग फैक्टर होता है, वो बायोलॉजिकल होता है। ये आपका वातावरणीय होता है। संस्कृति है, हम वातावरण मान सकते हैं। वातावरण का मतलब हम जिस समाज में रह रहे हैं, तो केवल संस्कृति से हम ये कह सकते हैं विकास निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, बाकी विकास जीवन पर्यंत चलता है, ये 3 नंबर ऑप्शन है, ये भी सही है। देखो 4 नंबर ऑप्शन है, मैं जो आपसे कहने वाला था वो ये है कि विकास है वंशानुक्रम और पर्यावरण से प्रभावित होता है। ये वाला कथन है ना, यही कथन है। केवल ये है कि यहाँ पर संस्कृति यूज कर दी है, केवल शब्द लगा दिया है, बाकी स्टेटमेंट बना दिया है। यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित हो जाएगा संस्कृति, बाकी वंशक्रम होता है जो पेरेंट्स के लक्षण है बच्चों में आना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो है आपका, ये पूछा है सीटेट में ही, और इसका चौथा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है क्या? अब दे रहा होगा। ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो इनमें से देख लेते हैं। जैसे कि इसमें से कह रहा है कि विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, ये बात तो सही है। 2 नंबर ऑप्शन है कि सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतक्रिया का परिणाम होते हैं। ये अभी हमने शुरुआत का क्वेश्चन किया था ना पहले नंबर का, ये वही स्टेटमेंट है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये कथन गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसे हम अभी देख लेंगे। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, ये भी बात सही है। तो 3 नंबर गलत क्यों है? ये जो है ना कथन, ये है कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे की ओर बढ़ते हैं, ये गलत है। विकास है वो अधिगम से पीछे रह जाता है। ये सीटेट में पूछा हुआ कथन है, चाहे 2012 का हो या 2011 का। ये कथन है ना वाइगोत्स्की का है, जिस ये पेन से लिख रखा है ना, विकास है अधिगम से पीछे रह जाता है, ये वाइगोत्स्की का कथन है। आप उनकी थ्योरी पढ़ेंगे तो उनमें भी ये मिल जाएगा। तो यही कथन गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो हरियाणा टेट ने पूछा है 2012-13 में, कि कौन सा है जो विकास का एक सिद्धांत नहीं है? इनमें से हम देखें तो जैसे कि विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, व्यक्तित्व की भिन्नता होती है। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं इंग्लिश में, जो विकास होता है उसमें इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब व्यक्तिगत भिन्नता होती है। दूसरा ऑप्शन है विकास संयोगों का परिणाम है। संयोगों का मतलब एक संचयी प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये कथन मान सकते हैं, सही है। 3 नंबर ऑप्शन है ये एक सतत प्रक्रिया है, ये भी बात सही है। ये 4 नंबर ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा, ये पूर्व कथनीय नहीं होगा। ये हम ऐसे बोल सकते हैं पूर्वानुमेय हो जाए, यानी प्रिडिक्टेबल होता है, प्रिडिक्टेबल। ठीक है, प्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 गलत है, बाकी सभी सही थे। तो हमने इस प्रकार ये क्वेश्चन कर लिए हैं, आपके 30 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें भी हम पर डे हम 30 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और आप है अपने जो भी किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो आप कमेंट में बता देना। बाकी डे बाई डे हम जो भी आपके विकास है, अधिगम है, व्यक्तित्व है, बुद्धि है,